नमस्कार। नमस्कार। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय मतलब ECHR ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। MH17 विमान हादसे के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। ये वही भयानक घटना थी जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी। जी बिल्कुल। ये 17 जुलाई 2014 की बात है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी और पूर्वी यूक्रेन के ऊपर डोनेक्स के पास उसे मार गिराया गया। हाँ, वो इलाका उस वक्त काफी अशांत था। बिल्कुल। सभी 283 यात्री और 15 क्रू सदस्य मतलब कुल 298 लोग मारे गए थे। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से समझेंगे कि इस फैसले का आधार क्या है और 10 साल बाद इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अदालत ने रूस को जिम्मेदार क्यों ठहराया? क्या कारण दिए? देखिए, अदालत का जो निष्कर्ष है वो काफी साफ है। उन्होंने पाया कि विमान को एक रूसी निर्मित बुक मिसाइल सिस्टम से गिराया गया था और अहम बात यह है कि ये मिसाइल उस इलाके से दागी गई थी जो उस समय रूस समर्थक अलगाववादियों के कब्जे में था। उन्हें हाँ बिल्कुल। और यहीं पर बात और गहरी होती है। अदालत की जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो काफी अहम है। पहला, उन्होंने ये स्थापित किया कि मिसाइल लॉन्चर रूस की 53वीं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड का था। 53वीं ब्रिगेड, ओके। जी। और दूसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अदालत ने माना है कि उस इलाके में जो अलगाववादी ताकतें थीं, उन पर रूस का प्रभावी नियंत्रण था। इफेक्टिव कंट्रोल जिसे कहते हैं। प्रभावी नियंत्रण, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ हथियार देना नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि रूस सिर्फ उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उनकी गतिविधियों पर, उस इलाके पर रूस का सीधा प्रभाव था और इसलिए जिम्मेदारी भी बनती थी। और क्या कहा अदालत ने? अदालत ने यह भी पाया कि रूस ने बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय जांच हुई उसमें सहयोग नहीं किया, एक तरह से न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली। और सबसे गंभीर बात, इसे जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया। ये यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन का अनुच्छेद 2 है। जीवन के अधिकार का उल्लंघन? हाँ, क्योंकि अदालत का मानना था कि रूस उस संघर्ष वाले इलाके में नागरिकों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार था जिस पर उसका प्रभाव था, और वो इसमें नाकाम रहा। ये तो बहुत ही गंभीर निष्कर्ष है। 10 साल से ज्यादा हो गए इस घटना को। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहा, उन परिवारों के लिए तो न्याय का एक लंबा इंतजार है। उन पीड़ितों के बारे में और कोई जानकारी? इससे पहले भी कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी? हाँ, पीड़ितों में सबसे ज्यादा करीब 196 डच नागरिक थे, लेकिन मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कई और देशों के लोग भी थे। और हाँ, इससे पहले 2022 में एक डच अदालत ने फैसला सुनाया था। उसमें 2 रूसी नागरिकों और एक यूक्रेनी अलगाववादी को उनकी गैर मौजूदगी में ही हत्या का दोषी पाया गया था। तो ये ECHR का फैसला उस डच फैसले को और पुख्ता करता है एक तरह से। बिल्कुल, उसे और वजन देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जाहिर है रूस ने तो इसे मानने से साफ इनकार कर दिया है। कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि अगर रूस इसे मान ही नहीं रहा तो इस फैसले का असल असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक नैतिक जीत है या इसके कुछ ठोस परिणाम भी हो सकते हैं? देखिए, रूस का इनकार अपेक्षित था, लेकिन कानूनी तौर पर यह फैसला बहुत अहम है। ये एक नज़ीर, एक प्रेसिडेंट सेट करता है उन मामलों के लिए जहां कोई देश किसी दूसरे इलाके में सक्रिय गुटों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये कि उन गुटों की कार्रवाइयों के लिए उस देश को सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, खासकर अगर वो देश जांच में सहयोग ना करे। तो ये रूस के खिलाफ जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मामले चल रहे हैं उनको बल देगा। और मुआवजे की बात पीड़ित परिवारों के लिए? हाँ, ये फैसला पीड़ित परिवारों को मुआवजे के दावे के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी आधार देता है। और जाहिर है, यूक्रेन युद्ध के माहौल में रूस पर कूटनीतिक दबाव भी और बढ़ता है। और उन परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है जिन्होंने इतने साल इंतजार किया? उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह की कानूनी पुष्टि है। जैसा किसी ने कहा भी था, शायद एक परिवार के सदस्य ने, कि आखिरकार दुनिया ने वो मान लिया जो हम हमेशा से जानते थे। ये उनके दुख और लंबे संघर्ष के बाद सच की एक औपचारिक पहचान है, भले ही इससे उनके अपने वापस नहीं आ सकते। तो कुल मिलाकर लगभग 1 दशक के इनकार और जटिल जांच के बाद यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने MH17 त्रासदी के लिए रूस पर कानूनी जिम्मेदारी डाल दी है। हाँ बिल्कुल। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। क्या इसके आधार पर रूस पर कोई नए प्रतिबंध लगेंगे? क्या अधिकारियों पर और मुकदमे होंगे? मुआवजे का दबाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्या रूस पालन करेगा? ये कहना मुश्किल है।
अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को लागू करवाना हमेशा एक चुनौती होती है, खासकर जब मामला एक शक्तिशाली देश का हो। और शायद यही सोचने वाली बात है हम सब के लिए कि जब फैसले को लागू करवाने के तरीके सीमित हों, तब अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा किसी बड़े राष्ट्र को जवाबदेह ठहराने का असल वजन क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है।